क्या आपका भी सपना है अपने पहले घर का? प्रधानमंत्री आवास योजना की पहला घर लॉटरी अब शुरू हो चुकी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। नेरल स्टेशन के बिल्कुल पास ग्रीन सिटी में आपको मिल रहा है एक सुकून भरा पहला घर, बस 14.99 लाख में 2.5 लाख की सीधी PMAY सब्सिडी, जीरो स्टैंप ड्यूटी और मॉडर्न अमेनिटीज के साथ। यहाँ आपको मिलेगा स्कूल, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, जिम, क्लब हाउस, क्रिकेट टर्फ और आपकी इबादत के लिए मस्जिद भी पास में, और एक खूबसूरत वादी और खुला आसमान। अब जिंदगी भर रेंट देने का वक्त चला गया। अब वक्त है अपने पहले घर का। ग्रीन सिटी पहला घर लॉटरी का हिस्सा बने और जीतिए एक ऐसा घर जो बस सपनों में था। तो देर किस बात की, आज ही लॉटरी में अपना नाम लिखवाएं और अपने पहले घर का सफर शुरू करें। विजिट करें pehalaghar.com। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज 8 नवंबर को मुमरा कलवा 149 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में महायुति के उम्मीदवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार नजीब मुल्ला की प्रचार रैली है। दत्तूवाड़ी से शुरू होकर यह प्रचार रैली जीवन बाग पहुंची हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उम्मीदवार नजीब मुल्ला के साथ मुस्लिम महिलाओं का यहाँ हुजूम आपको नजर आएगा। क्या उम्मीद है आपको नजीब मुल्ला से? बहुत बहुत उम्मीद है हम लोग को। क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं, क्या बदलाव लाया जाए नजीब मुल्ला के जरिए? टोरन को सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए टोरेंट। नजीब भाई, जैसे प्रचार में आपका एक बहुत बड़ा मकामी मुद्दा है टोरेंट का। अब मेरी आपके सामने महिलाओं से बात हुई, महिलाओं की मांग है टोरेंट हटाओ। आप अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि हमें अगर लोग जिताते हैं, मुमरा कौसा के लोग भरोसा हम पर जताते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि टोरेंट भगाऊंगा। कैसे संभव होगा, किस तरह से इसको मुमकिन करेंगे? देखो, बेशक होता है। लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि मुंबई का टोल, मुंबई एंट्री पॉइंट का टोल खत्म होगा। 20 साल से आंदोलन चल रहे थे, यकायक खत्म हुआ। तुमको पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। जब अपने मन में सच्ची खिदमत की नीयत होती है ना, सब मुमकिन है। अचानक एक दिन टोल खत्म हुए, लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गया, टोल गया नहीं। राजनीतिक विचारधारा में तुम्हारा निर्णय पक्का हो, तुम्हारा फैसला पक्का हो और तुमको उसके अंदर राजनीति नहीं करनी है, ज़ाती फ़ायदा नहीं कमाना है, और बस मुझे ज़बान दिया, ज़बान पूरी करनी है, मुकम्मल है। लाड़की बहन योजना 1500 रुपये महीना, लोगों ने कहा इतना पैसा नहीं दे सकते, मुकम्मल हुआ। शेतकरी कर्ज एक ज़माने में कहते थे नहीं, मुकम्मल होता, एकदम आसान है। टोरेंट का फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कैंसिल करना है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो कैंसलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रहेंगे, वो सरकार नेगोशिएट करके उसको रीइंबर्स करना है, कैंसिल हो सकता है। आप नुकसान ना उठा सकते, इसके लिए किसी को जुल्म करने के लिए आप भेजेंगे, क्योंकि नजीब मुल्ला भाई का, एक भाई के नाते, बेटे के नाते नुमाइंदा बन के आएगा, तो उसको पर यूनिट 60 पैसे का, जो एक अधिकारी ने फ़ोन रिकॉर्ड पे आरोप लगाया था कि कमीशन जाता है, वो कमीशन तो लेगा नहीं। इसको जितेंद्र अवार्ड को वो अधिकारी ने नाम लिया उसके अंदर, वो ऑडियो क्लिप हम 2 दिन में वायरल करेंगे उसको, और सबके सामने लाके सवाल पूछेंगे आवाम से, तो टोरेंट जा सकता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिया, टोल, मुंबई का टोल लोगों को सपना लगता था, लोगों को चॉकलेट लगता था। और इतना ही नहीं, 28 तारीख को हमारे प्रांत अध्यक्ष तटकरे साहब ने कहा, जो सांसद भी है, कि नजीब मुल्ला को आवाम को ज़बान दिया है और आवाम को टोरेंट भगाना चाहिए, तो वो नजीब मुल्ला के वादे नहीं रहेंगे, ना वो राष्ट्रवादी के वादे रहेंगे, वो महायुति सरकार के वादे रहेंगे। सरकार में आते के साथ पहले हम टोरेंट भगाएंगे। नजीब भाई, चलते चलते बात करते हैं कि मुमरा कौसा के और कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको आप प्रमुखता दे रहे हैं अपने प्रचार में? दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा हमारा है ड्रग्स। नशे से बेजार है, और ये तो टोरेंट से आसान है भगाना। इसमें तो सिर्फ पुलिस को टाइट करना है। जैसा पुलिस टाइट हो गई, 2 मिनट में ड्रग्स बेचना, ड्रग्स का पकड़ना हो जाता है। जब सियासती प्रोटेक्शन है, तुम ड्रग्स बेचने वालों को
तुम उनको कार्यकर्ता बनाओगे तो तुम कहाँ से ड्रग्स बंद करोगे? आज ड्रग्स बेचने वाले, ड्रग्स सप्लाई करने वाले, कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स सप्लायर बनाने वाले तो तुम्हारे आजू बाजू घूम रहे, लोगों के घर में जा रहे, कार्यकर्ता जोड़ रहे, तो कहाँ से ड्रग्स बंद होगी? आज एक मर्चेंट नाव का बंदा, किसी ने मुझे पेपर बताया उस दिन, एक फिक्रमंद शहर का नागरिक था कि 2019 के 20 तक 18 गुने उसके ऊपर सिर्फ नशा बेचने के हुए। और उसकी एक वीडियो में देखा, एनडीपीएस एक्ट के तहत, एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स बेचने के तहत नारकोटिक्स का गुना उस पर दाखिल है, यानी उसने 18 गुने सिर्फ ड्रग्स बेचने के उसके ऊपर, और वो आवाड़ साहब की ताहीद कर रहा है। तो तुम ये शख्स से कैसी उम्मीद करोगे कि ड्रग्स खत्म होगा? ये तो चाहता है कि मुमरा कौसा की आवाम ऐसे ही बर्बाद होते रहे, इनके दिमाग बंद हो जाए ड्रग्स के ज़रिए कि कोई इससे कोई सवाल ही नहीं पूछेगा, और वो अपना हिंदू मुस्लिम बीजेपी का डर, इस्लाम और जिहाद के नाम पे जीतते आते रहेगा। क्यों दिखाया जा रहा है ये बार बार बीजेपी का डर? क्या लगता है आपको? जब आज तक कोई भी उम्मीदवार आता था तो या तो वो पैसे के वजन से बिक जाता था या उनकी दहशत से। मैं मोमिन हूँ, ना पैसे से बिकूंगा ना डरूंगा। तो जब सफाई हम पेश कर उनसे मांग रहे, सच्चाई सामने लाते जा रहे, तो मुसलमानों के सामने जवाब तो नहीं दे सकते। कलवा मुमरा के हिंदू हो मुसलमान हो, इनको जवाब नहीं दे सकते, तो उनके पास एक ही रास्ता है। कलवा में नजीब मुसलमान हो जाता है, यहाँ फिरका परस्त ताकत का साथीदार हो जाता है मुमरा में। यानी जैसे महायुति में एक पार्टी बीजेपी आपके साथ, इसलिए वो हो सकता है उनका, बट ये भूल गए वो कि जो आज 106 करोड़ की आमदनी बनाए, ये वही क्रिस्टल की बदौलत बनाए जो बीजेपी के आमदार की प्रसाद लाड। ये जो टोरेंट है ये बीजेपी के पैटर्न है, आपने देखे कितना डोनेशन दी। उसके बाद में जो मारुति की एजेंसी उन्होंने ली, वो तो बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही उनको दी। तो बीजेपी से मलिदा कमाना, माल कमाना, बीजेपी से माल कमाना, और हम हमारे हक के लिए लड़े तो हमको गुमराह करना। आप लगातार मुमरा कौसा के हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं, चौक सभा ले रहे हैं। आज आप दत्तूवाड़ी से जीवन बाग तक आए हैं, किस तरह का प्रतिसाद है लोगों का? किस तरह से लोग आपसे मिल रहे, अपनी बातें रख रहे, अपने मुद्दे रख रहे? पूरी जमात को लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। किस तरह का प्रतिसाद है? इतना अफसोस की बात है कि मुमरा का शहर बहुत ही खूबसूरत था, पहाड़ से उतरता उतरता खाड़ी पे मिलता है। आज हम अंदरूनी हल्के में जहाँ आवाम रहती है, ना चलने को रास्ते, छोटे से पहाड़ के ऊपर पायरिया, जिधर बड़े बड़े बिल्डिंग, बाजू में गट्टे पाइप के, ऊपर से गट्टे केबल के, और आजू बाजू पड़ा हुआ कचरा, ना लाइट ना कुछ। मैं सोचता हूँ कि ऐसे माहौल के अंदर, और इसको विकास बोलते, मुझे अफसोस है, बट मेरे माँ बहने को बहुत उम्मीद हुई कि कोई तभी वोट मांगने के लिए उनके बीच में आया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल 3 इलेक्शन के अंदर 2 इलेक्शन आमदार कभी हमारे पास वोट मांगने आया ही नहीं, और हमारे पास में कोई रास्ता नहीं था, तो हमने उनको वोट दिया। हम आपसे ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप बराए मेहरबानी हमारा काम कीजिए, हमको ये आज़ाब से छुटकारा पाइए। मैं कभी तभी आपको वो हल्के में लेके जाऊंगा। मुमरा का दत्तूवाड़ी, जीवन बाग, मुमरा देवी, सबसे जूना एरिया, एकदम हालत ख़राब है, और लोगों को हम वो सहूलत देके बहुत मोहब्बत मिल रही है। मोहब्बत से ज़्यादा ना, अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसने करोड़ों में चुना, कि मुझे इनके सबके मोहब्बत के साथ साथ दुआ में मेरे को शरीक कर रहा है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे माँ बहने चाचा अपने नमाज में दुआ में मेरे को याद कर रहे। मैं नसीब वाला हूँ। अरे नजीब भाई आगे बढ़ो, अरे नजीब भाई आगे बढ़ो। वो इधर आओ, खाला आओ ना नजीब भाई।
नायर के मसले उसके बाद भी आऊंगा मैं ये हो जाएगा नजीब भाई भाई थोड़ा फटफट करो भाई लेट हो गए भगा रहे हैं भाई लेट तो बहुत नजीब भाई को लाना है कौन को भगाना है नजीब भाई को लाना है कौन को भगाना है नजीब भाई को लाना है कौन को भगाना है नजीब भाई को लाना है आपका बेटा आपका भाई नजीब भाई नजीब भाई ये लगा चालू कर नजीब भाई को लाना है कौन को भगाना है नजीब भाई को लाना है क्या हो रही अरे तोरण को भगाना है नजीब भाई को लाना है नजीब भाई को लाना है तोरण को भगाना बिल्डिंग और 3 साल के लिए लाके एक घर में एक आदमी 80 लाख रुपए 3 साल में कहाँ से लाएगा? उन्हीं आदमी को कॉन्ट्रैक्ट को याद है किसी को कहा था ना क्यों कहा था कि नहीं जीवन बाग मेरी बेटी है मैंने गोद लिया उसका मतलब होता है कि एक बाप जैसे अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करता है मेरी भी बेटी है एक उनकी एक बेटी है मेरी लाड़ प्यार से पालता ये थी दत्तूवाड़ी से जीवन बाग तक प्रचार यात्रा के दौरान महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला के साथ हमारी बातचीत। किस तरह से प्रचार चल रहा है उसके साथ लोगों के हुजूम के साथ फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में।